हेलो दोस्तों, मैं विकेश। स्वागत है आप लोगों को आपके YouTube चैनल BRP क्लासेस पे। चलिए आज आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि बनाने का तरीका सिखाता हूँ, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग विधि जो है द्विघात समीकरण का मूल निकालने का एक तरीका है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहता है कि 2x² + 5x - 3 = 0 को पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें। मतलब अगर द्विघात समीकरण का बात किया जाए और हल करने का तरीका अगर देखा जाए, तीन तरीका होता है। एक गुणनखंड विधि, ठीक है, एक गुणनखंड विधि होता है, और एक दूसरा होता है सूत्र विधि, सूत्र जिसमें कि अल्फा बीटा निकालते हैं। ठीक, एक होता है पूर्ण वर्ग विधि, ये जो अभी है। ठीक, आज आप लोगों को यही पूर्ण वर्ग विधि के बारे में बताता हूँ, किस तरह से निकलता है, अल्फा और बीटा किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक, उसको एक बार उतार लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 2x² + 5x - 3 उतारेंगे। यहाँ लिखेंगे 2x² + 5x - 3 = 0। एक एक स्टेप समझना है, बहुत ईजी है, इतना विश्वास कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग अच्छा तरीका से समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम यहाँ करना है। 2x² + 5x - 3 = 0 दिया है, तो ये जो अचर पद लिखा है, ठीक ना, इसको 0 के उधर भेज दो। ठीक, जैसे यहाँ पे 2x² हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा बराबर, ये -3 अगर 0 के उधर जाएगा, 0 साइड तरफ जाएगा, तो 0 + 3 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा 2x² + 5x - 3 = 0, इसका बोलेगा पूर्ण वर्ग विधि से अल्फा और बीटा या x का मान निकालने के लिए, तो लिखेंगे, उसके बाद -3 अचर पद जो रहेगा 0 के दूसरा साइड भेज देना है। ठीक है, 2x² + 5x = 3 हो गया। अब दूसरा काम करेंगे, दूसरा स्टेप में x² का जो भी गुणांक रहेगा, ठीक ना, उसी से भाग देना है। जैसे यहाँ x² गुणांक कितना है, 2, तो 2 से सब संख्या में भाग देना है, /2, फिर /2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लेते हैं x² की जगह पे 3 रहता, तो 3 से सब संख्या में भाग देते, 4 रहता 4 से भाग देते। ठीक है, समझना है, जो भी रहेगा उससे भाग देंगे। ठीक है, और भाग इसलिए देते हैं क्योंकि x² फ्री हो जाए। ठीक, जैसे आप देखिए, जो कटने वाला रहेगा कटा देंगे, ये 2 कटेगा, ठीक है ना, 5/2 नहीं कटेगा, 3/2 नहीं कटेगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 5x/2 बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक, पहला स्टेप अचर पद को 0 साइड तरफ भेजना है। दूसरा स्टेप x² का जितना गुणांक रहेगा उससे भाग देना है। तीसरा स्टेप अब देखिए क्या करना है, 1/2 को याद कर लेना है, 1/2। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक करने के बाद 1/2 गुना ये जो अचर, ये चर राशि का गुणांक है, x का जो गुणांक रहेगा यहाँ 5/2, इससे गुना करना है 5/2। अब मान लेते हैं ये x के जगह, x के गुणांक की जगह 5/2 की जगह 10/3 रहता है, तो 1/2 गुना 10/3 करते हैं। यहाँ पर कितना है, 5/2, तो इसलिए 1/2 गुना कितना करेंगे, 5/2। अब इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ तक करने के बाद 1/2 गुना x का जितना गुणांक रहेगा उससे गुना करके होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 5, और 2 गुना 2 कीजिए, कितना हो जाएगा, 4। तो 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ जितना आएगा वही संख्या को दोनों तरफ जोड़ देंगे। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे समीकरण में दोनों पक्ष समीकरण में दोनों पक्ष में 5/4, यह है ना, 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या दिया है, एक बात लास्ट में समझाएंगे फिर से। चलिए, समीकरण दोनों पक्ष में 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, तो जोड़ देना है। यहाँ पे x² है प्लस 5x/2 अब प्लस कितना करना है, 5/4 का होल स्क्वायर को जोड़ देना है बराबर 3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। हो गया तक। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर
देखिए स्क्वायर वाला पद को लिख लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 5/2x है प्लस 5/4 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ ये फार्मूला पे बैठा हुआ है, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, एक्स इसका स्क्वायर, इस जो स्क्वायर में रहेगा उसको लिखना है एक्स और प्लस ये स्क्वायर में तो लिखेंगे 5/4 का होल स्क्वायर। अब माइंड में आएगा यहाँ प्लस कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखना बीच वाला में अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर कर दिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये तीनों पद का खत्म हो गया बराबर, ठीक। यहाँ पर देखिए 3/2 अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5 25 बटे 4 चौका 16, ठीक। चलिए इसके बाद स्टेप इसका आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16, 16 में 2 से भाग दीजिए कितना 8, 8 तिया 24 प्लस फिर 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 25, 25 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़िए, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। अब दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ देखिए x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर है, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर इतना 24 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49 बट्टे कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ देखिए x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर को अगर उधर समीकरण के दूसरा पक्ष देंगे तो वो रूट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5/4 बराबर 49/16 का रूट, ठीक। अब यहाँ पे x प्लस 5/4 बराबर हो जाएगा। अब देखिए रूट का मतलब देखिए वर्गमूल अगर परिपूर्ण वर्ग के रूप में रहता तो वो आराम से निकल जाता है बाहर, ठीक है। अगर नहीं रहता तो उसका रूट निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 और 4 गुना 4 करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा 16। तो इसका मतलब ये बाहर निकलेगा 7/4, ये निकलेगा ना 7/4। और यहाँ पे याद रखना है वर्गमूल में जैसे बाहर निकलता है वो प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक ना। तो यह हमेशा याद रखना है, अगर वर्गमूल नहीं भी निकलता ना तो 2√3 मान लेते हैं कि अगर रहता है तो फिर भी यहाँ प्लस माइनस 2√3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर निकल गया फिर भी प्लस माइनस 7/4 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए एक बार प्लस के साथ लेना एक बार माइनस के साथ। जैसे x बराबर अगर इसको प्लस 5/4 को उस साइड भेजेंगे समीकरण दूसरे साइड तो प्लस को लेते हैं पहले 7/4 माइनस 5/4 कितना आ जाएगा 4, 4 में 1 4 से भाग देंगे 1 गुना 7 7 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 5 को हटाइए 2/4 कटेगा ही 1/2 आ गया, ठीक है। अब दूसरा माइनस के साथ लेते हैं, कहे कि प्लस के साथ लिए थे अब माइनस के साथ, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 7/4 अब माइनस 5/4। ये माइनस ही रहेगा हमेशा, ये आगे वाला जिसका वर्गमूल निकालें उसका प्लस माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा वर्गमूल लेंगे तो 4 में 4 से भाग दीजिए -7 और -5 -12/4 हो जाएगा, कट जाएगा ये 3 -3। x का मान निकला एगो 1/2 और दूसरा निकला -3। यही है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल, ठीक। कुछ नहीं है, एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं क्या क्या किए हैं इसमें। आप लोग भी इसी तरह से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ईजी लगेगा। पहली बार में देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन को देखने के बाद हार्ड ही लगता है, इसलिए उसको दोबारा और तीसरा बार चौथा बार प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है, याद रखना है, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, उतार लिए, उसके बाद पहला स्टेप करेंगे, ये जो -3 है उसको 0 साइड में भेज देना है। -3 को अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +3। अब x दूसरा स्टेप में एक्स स्क्वायर का जितना गुणांक रहेगा उससे सब में भाग दे देना है, दे दिए भाग। फिर से अब एक्स स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 बचेगा, फिर यहाँ 3/2 बचेगा। अब यहाँ पर एक रूल याद करना है कि 1/2 कोई भी क्वेश्चन देगा 1/2 गुना ये एक्स का जितना गुणांक रहेगा उससे गुना करके स्क्वायर कर देंगे, 5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए 5 यहाँ पे होल स्क्वायर करने के बाद गुना